दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो कौन है जो मरते दम तक आपको कभी दुखी नहीं देख सकता है? वो कौन है जो आपके लिए हर समय जान देने के लिए तैयार है बिना कुछ सोचे समझे? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं। शुक्र मनाइए कि हम इंसान हैं इसलिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को मार के खा जाते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से अपने ही बच्चे को पैदा होते ही मार देते हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने जब भी हिप्पोपोटामस का नाम सुना होगा, आपको लगता होगा एक ऐसा जानवर है जो अपने आप से ही मतलब रखता है, जो सिर्फ पानी में रहता है। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हिप्पोपोटामस जो होते हैं वो अपने ही बच्चे को मार देते हैं? फीमेल अपनी जान देती है बच्चों के लिए, लेकिन मेल तो खुद के बच्चों को मार देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अफ्रीका के एक जंगल में कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको चौंका के रख दिया था। एक्चुअली 2 दिन पहले ही पैदा हुए एक बच्चे को कई सारे हिप्पोपोटामसेस ने मिलकर जान से मार दिया। कहते हैं उस समय उसकी माँ भी आ गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे 7 से 8 मेल हिप्पोपोटामस एक साथ बच्चे को मारने के लिए आए थे। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हिप्पोपोटामस को लगा कि अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो उनके लिए जीना बहुत कठिन हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि फीमेल हिप्पोपोटामस 24 घंटे अपने बच्चे के साथ ही रहती है क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं मेल बच्चे के ऊपर हमला न कर दें। दोस्तों, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। अब समझिए कि कुछ जानवर कैसे होते हैं। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक और ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जो आप नजारा देख रहे हैं वो स्टॉक नामक पक्षी का है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी इतने खतरनाक होते हैं कि अपने ही बच्चे को मारकर फेंक देते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी पक्षी अपने बच्चे को क्यों जान से मारे, तो आपको बता दूं कि ये इसलिए होता है क्योंकि जब माँ को लगता है कि बच्चे को खिलाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ऐसे में ये पक्षी अपने बच्चे को ही मारना शुरू कर देते हैं। ये उन बच्चों को सबसे पहले मारती हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। जी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अपने लंबे चोंच में फंसाकर इस बच्चे को एक एक करके ये मार रही है। दोस्तों, सोचिए कितना दुखद है ये। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेर भी अपने बच्चों को मारने के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, आपको बता दूं कि शेर कई बार अपने बच्चों को ही मार देते हैं। आपको लगता होगा कि ये शायद इसलिए भी मार देते होंगे क्योंकि इन्हें अपना पेट जो भरना होता है, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या होती है इसके पीछे। आखिर क्यों शेर अपने बच्चों के लिए ही दानव बन जाते हैं? दोस्तों, आपको बताने की वजह साफ है। मामला यह है कि जब शेरनी अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब वो शेर के साथ मस्ती नहीं कर पाते, तब वो शेर को अटेंशन नहीं दे पाते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी काम वासना को मिटाने के लिए शेर अपने ही बच्चे को जान से मार देते हैं, ताकि न वो बच्चे रहेंगे और नहीं शेरनी को दूध पिलाना पड़ेगा और दोबारा शेर शेरनी के पास जा सकता है। यह है जंगल के राजा की सच्चाई। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सुअर अपने ही बच्चों को जान से मार देते हैं और उसके बाद उन्हें खा भी लेते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि ये सुअर बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं? ये क्यों अपने न्यूबॉर्न बेबी को जान से मारकर उन्हें खा लेते हैं? कई सालों से इन सवालों के ऊपर लगातार रिसर्च जारी है, लेकिन आज तक किसी को इसका पता नहीं चला। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक माँ जो इतने दिनों तक एक बच्चे को अपने पेट में रखती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो उसे मारकर खा लेती है? ये काफी सरप्राइजिंग है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको जितने भी जानवरों के बारे में बताया था उसमें मेल पार्टनर अपने बच्चों पे हमला करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ तो बात ही अलग है। यहाँ तो मादा सुअर अपने बच्चों को मारती है और उसके बाद उसे खा लेती है। कई रिसर्च करने वाले लोगों का मानना है कि सुअर ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि जो दर्द वो सहती है वो अपने बच्चों के लिए सहती है। दरअसल ये जानवर अपने बच्चे को पैदा करने के समय के दर्द का गुस्सा बच्चा पैदा होने के बाद उसके ऊपर ही निकाल देती है। तभी तो कहा जाता है कि जानवर जानवर ही होते हैं और इंसान इंसान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर ने हम सबको इंसान बनाकर हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। दोस्तों, क्या आपने कभी काउबर्ड्स का नाम सुना है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतने चालाक होते हैं कि अपने अंडे को किसी और के नेस्ट में डाल देते हैं। जी हाँ, सबसे मजेदार बात तो यह है कि दूसरे पक्षियों को कई बार तो पता भी नहीं चलता कि इनके साथ ये क्या हो गया है। जी हाँ, कमाल की बात तो यह है कि इनके बच्चे काफी तेज होते हैं और जब ये अंडे से निकलते हैं तो उसी समय से अपने हक के लिए लड़ने लग जाते हैं। ये अंडे से निकलते तो हैं किसी और के घोंसले में, लेकिन दोस्तों ये खाने पीने में सबसे आगे होते हैं। इन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि इनकी माँ कौन है। ये जिसके भी घोंसले में बड़े होते हैं उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। क्या बात है। लेकिन दाद देंगे इनकी माँ की जो मेहनत न करनी पड़े बच्चों को बड़ा करने में, इसके लिए बच्चों को किसी और के घोंसले में डालाती है। कमाल यार। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा पक्षी जिसकी कहानी है सबसे खतरनाक और जो पक्षी काफी तेज भी है। जी हाँ, ये हैं ईगल्स। क्या आपको पता है कि ये अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि ईगल्स कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारते, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखते हैं।
जी हाँ, दरअसल होता ये कि जब ईगल्स के बच्चे होते हैं तो इनकी माँ जानबूझकर अपने बच्चों के लिए उतना ही खाना लेकर आती है जितने में इनके बच्चों के बीच में आपस में ही लड़ाई हो जाए और ये खाने की वजह से एक दूसरे की जान ले लें। जी हाँ, इसके पीछे की वजह जानते हैं क्या है? दोस्तों, वजह यह है कि ईगल्स का मानना यह होता है कि जो भी सबसे ताकतवर बच्चा होगा वो जिंदा बच जाएगा और जो कमजोर होंगे वो मारे जाएंगे। ये देखिए ईगल्स की टेक्निक बच्चों को ताकतवर बनाने की। लेकिन बड़ी बात होती है कि अपनी आंखों के सामने ये कैसे अपने ही बच्चे को मरते हुए देख सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? कमाल है ये भी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पांडा अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे स्वीट जानवर माने जाते हैं और कई लोगों के द्वारा इन्हें वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जानवर भी कहा गया है, पर वो अपने बच्चों को मार सकती हैं, ये रियलिटी है दोस्तों। आपको बता दूं कि जब भी पांडा अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय वो बच्चे बहुत कम वजन के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप उन बच्चों को अपने हाथों में लेके घूम सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पांडा सिर्फ एक बच्चे को जन्म देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी गलती से जुड़वा बच्चे जन्म दे दिए तो मामला खराब हो जाता है। आपको बता दूं कि मादा पांडा अपने बच्चे को पकड़ के हर समय उसे अपने पास ही रखती है। हालांकि जब बात दूध पिलाने की होती है तो वो एक ही बच्चे को दूध पिला पाती है और ऐसे में उसे अपने एक बच्चे को छोड़ना पड़ता है। आप देखेंगे कि जब भी पांडा एक बच्चे को जन्म देती है तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जब दो दो बच्चों को जन्म देती है तो जनरली एक की मौत हो जाती है। दरअसल बात ही यही है कि ये अपने एक बच्चे को बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाती। हालांकि आजकल पांडा जब भी ट्विंस को जन्म देती हैं तो एक बच्चे को इंक्यूबेशन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे इंसान उनका ख्याल रखते हुए उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी पांडा मम्मी के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसको दो में से किसी एक बच्चे को ही चुनना होगा। दोस्तों, जब भी बात आती है डॉल्फिन्स की तो सबका मानना होता है कि ये बहुत ही तेज होते हैं, ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इनकी मम्मी अपने बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा अच्छे से रखती है कि नहीं? लेकिन ये सारी बातें कई बार झूठी होती हैं, क्योंकि मेल डॉल्फिन कई बार अपने ही बच्चे को मार देते हैं। हालांकि यहाँ भी बात रोमांस पे ही आके अटक जाती है। कहते हैं कि डॉल्फिन जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसके कई सालों तक वो किसी भी मेल के साथ रोमांस नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि मेल जब बच्चों को मार देते हैं तो उसके बाद फीमेल को मेटिंग करनी ही पड़ती है। अब समझिए किस तरह की स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मछलियां अपने बच्चों को ट्रीट करती हैं। शुरू में तो मेल फिश अपने बच्चों के अंडों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बच्चे अंडे से निकलते हैं इनके पिता ही इनका शिकार करने लग जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर बच्चे तेज हुए तो वो बच के निकल जाते हैं, नहीं तो अंडे से बाहर निकलते ही अपने बाप का शिकार बन जाते हैं। यह मछलियों की कहानी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों मार देते हैं कई जानवर अपने ही बच्चों को? आइए हम आपको बताते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने हाल ही में स्तनधारी जानवरों में मादा शिशु हत्या पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उनकी रिपोर्ट की समीक्षा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इससे स्तनधारी समुदायों में हत्यारी माताओं की व्यापकता को समझने में मदद मिलती है। 289 प्रजातियों में से 30% प्रजाति में शिशु हत्या के मामले पाए गए। इनका कहना है कि ये जीवन की सच्चाई है। जब भी मादाओं को इसके फायदे दिख रहे होंगे तब वो ऐसा कर देंगे। इन्हें लेम्यूर, सील, सी लायन, भालू, बिल्ली, चमगादड़, चूहे और गिलहरियों में शिशु हत्या के उदाहरण मिले। शिशु हत्या स्पष्ट रूप से किसी एक समूह या निवास स्थान तक सीमित नहीं थे, लेकिन कई मामलों में उसके महत्वपूर्ण संबंध थे। कोई मादा जानवर किसी शिशु की हत्या कर दे, इसकी संभावना को 3 अहम कारक प्रभावित करते हैं। कठोर वातावरण में निवास, मातृत्व जिसमें मादा के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और संसाधनों के लिए उच्च प्रतिस्पर्धा। जब इस तरह के दबाव चरम पर पहुंच जाते हैं तो माताएं हत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह अध्ययन प्रभावित करता है। हालांकि सवाल यह है कि इसमें इंसान क्यों शामिल नहीं है। इन रिसर्चर्स ने मनुष्यों में भी शिशु हत्या का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि हमारे समाज में बच्चे के शुरुआती दिनों में महिलाओं को सामाजिक स्तर पर बहुत सहयोग मिलता है। अगर ये सहयोग न हो तो माँ के अपने बच्चों की उपेक्षा करने की संभावना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो उनकी मौत को भी मंजूर कर लेती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।